करेंगे पीटीआई फंडिंग केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंक्वायरी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर एफआईए को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत का दरखास्त को फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म सामने आया है। फंडिंग केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को नोटिस जारी कर दिया है और यह कहा गया है कि पीटीआई कोई फंडिंग केसेस को इसके साथ मुंसलिक कर दिया जाए। तमाम दरखास्तों को फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म अदालत की जानिब से दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं पीटीआई फंडिंग केस के हवाले से। और दफा 144 के खिलाफ असद उमर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की है। दफा 144 के निफाज पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए गैर आईनी कानून है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है दरखास्त गुजार की जानिब से। बरतानवी राज ने ये कानून बनाया था जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरखास्त में अपनाया गया है। असद उमर का ये कहना था कि दफा 144 के कैसे मुतासरा फरीक हैं। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया, क्या दरखास्त गुजार असद उमर को पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेने से किसी ने रोका है? और खबर देंगे आपको मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ पर गद्दारी का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में जावेद लतीफ की जमानत मनसूखी के लिए दायर की गई दरखास्त 18 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अदालत ने जावेद लतीफ को 18 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब किया है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने पंजाब हुकूमत की जानिब से जमानत मनसूखी की दरखास्त पर जावेद लतीफ को जाती हैसियत में तलब कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ, जिन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज है, लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत के हवाले से इस जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर की गई थी, जिसे 18 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मुनीर बाजवा बोली उसके